तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये मत देखना कि बेडशीट नहीं बिछाई है, अभी बिछाती हूँ मैंने देखो यहाँ पे जस्ट हटा के रखी हुई है। तो मैं अब करूँगी यार वो साफ़ सफाई। अभी होने वाले हैं 12:30 दोपहर के। तो मैं अब करूँगी क्योंकि मैं चली गई थी नीचे अपनी मदर इन लॉ के पास थोड़ी देर बैठने। यार वो घर से आई हैं अपने, तो मतलब जितना हो सकता है यार मैं कोशिश करती हूँ करूँ सारी चीज़ें। क्या मैं वीडियोस में बताऊँ सब चीज़ें, ठीक है यार। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि मैं नीचे गई थी तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया था। अब मैं नाइट सूट पहनूंगी अपना और लगेंगे साफ़ सफाई में और पूरा घर धोएंगे। ठीक है, तो आज काम कर लेते हैं, काम करना है। और बीच में खाने का भी टाइम हो जाएगा तो खाना मैं दे दूँगी, सब्जी वगैरह बनी हुई है, आटा गूंदा हुआ है तो खाना वगैरह मैं दे दूँगी। अब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक काम है। परसों से नवरात्रे हैं, कल है मेरे बेटे का बर्थडे, छोटे वाले बेटे का बर्थडे तो बस ठीक है यार। बच्चे होते हैं ना, बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बाकी सोचा तो मैंने था कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि काम सारा पड़ा हुआ है अभी करना है। ठीक है, तो अभी दिलाऊंगी गाड़ी है। हाँ हाँ, रुक जा, अभी दिलाऊंगी, एक ही चीज मिलेगी। हम लोग को आए तो मोदी में ले लियो। ऐसे क्या मेरे के लाख लाख रुपए आए थे, सबको दे दिया। और कितने तो ऐसे काहे को पे आए थे। और यहाँ पर ये लेकर आए थे, मतलब सुबह से पीछे पड़े होते अपने डैडी के कि हमें टब चाहिए नहाने के लिए। हर गर्मियों का सॉरी, हर गर्मियों का इनका यही है। तो ना पाइप से बहुत टाइम लग रहा था। नीचे मैं धुलाई कर रही थी, धुलाई करते करते ऊपर आई कि मम्मी हमारा टब भरवा दो, हमारे साथ ऊपर चलो। तो मैंने सोचा चलो पहले इनका टब वब भर देते हैं। और अंदर से मैंने सारा धो दिया था। तो मैं बालकनी धो रही थी, बालकनी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि धूल मिट्टी आती है यार तो गंदी हो ही जाती है। बट यहाँ पर टाइल्स है, टाइल्स मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी गंदी। देख लो आप कितना गंद निकल रहा है यहाँ पर। तो मैं अच्छे से ना ब्रश से इसको रगड़ रही थी क्योंकि भाई नवरात्रे हैं तो साफ़ सफाई तो बनती है। देखो ये कितना क्लीन हो गया। तो यहाँ पर मैं कर रही थी और सफाई करने के बाद खाना वाना बनाने के बाद खाने के बाद मेरे को आ गई बहुत तेज़ नींद। तो मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ 5 बजे, मतलब 4 बजे सोई थी। और यहाँ पर बन रही है शाम की चाय, आप लोग भी पी लो चाय। एंड फ्रेंड, जब से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत हाई हो गया है मेरा। मतलब ईगो नहीं है ये, लेकिन ये है कि हाँ अगर कुछ करने की सोचो लाइफ में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हार नहीं माननी। मतलब मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी बीच बीच में, बट लेकिन हार नहीं माननी है। अपने काम को करते रहना है। ये नहीं देखना कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर आप ये सोच के करोगे ना कि भाई मुझे अर्निंग होनी ही चाहिए, मुझे कुछ मिलना ही चाहिए बदले में, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर चाय बनाई थी, पहले लड्डू जी को सॉरी भोग लगाएंगे और उसके बाद चाय पियेंगे। तो ये रूटीन है हमारा। मैं ठंडी करी थी फूंक मार के कि गरम गरम चाय है। तो यहाँ पर मैं लड्डू जी को पिला दूँगी फूंक मार मार के। और लड्डू जी का मेरा यही रूटीन रहता है कि सुबह नहलाना धुलाना जो भी खाना है हम सबसे पहले लड्डू जी को खिलाते हैं बिना लहसुन प्याज का। और जो भी होता है ना तो सब क्योंकि सब लड्डू जी का ही है सब। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं लड्डू जी ज़्यादा कर रही हूँ, भगवान तो सब एक ही है। बट यार अगर इनकी भक्ति मेरे नसीब में आई है, सेवा आई है, तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। और यहाँ पर लगी थी मैं शाम के खाने में। और यहाँ पर है ना टमाटर प्याज की चटनी बना रही हूँ पापा के लिए क्योंकि पापा को दाल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो एक तरफ बिना लहसुन प्याज की दाल बनाऊँगी और मतलब दाल तो एक ही बारी बनेगी लेकिन तड़का अलग से लगा लूँगी दोनों दालों में। और फिर यहाँ से पहले मैं चटनी वटनी छौंक दूँगी। तो मैं बस यही कह रही थी आपका कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो तो आप पक्का 100 नहीं 200% कर लोगे। तो यही चीज़ मैंने सोची। और मैंने पहले तो स्टार्टिंग में मुझे ये था कि यार मुझे अर्निंग हो जाए बस, कैसे भी मतलब दिमाग में यही कीड़ा था कि अर्निंग हो जाए। बट लेकिन जब तक आप सब्र नहीं रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिला है भगवान की दया से ही मिला है। और मेहनत तो करी है मैंने। हाँ टाइम लग गया, लेकिन टाइम लगता ही लगता है। यूट्यूब पे आपको पेशेंस के साथ काम करना है। आप ये सोचो कि आज आपने चैनल बनाया और आज ही आपका चैनल ग्रो हो जाए तो भाई नहीं हो सकता। सॉरी बीच बीच में मुझे खांसी आ रही है। तो पहले मैं सोचती थी कि बस 1000 सब्सक्राइबर करो और पैसे कमाओ। ऐसा नहीं है यार, ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा खाना बन तो फ्रेंड, पतिदेव जो कमाते हैं अब मुझे वैल्यू पता लगी कि जब जो इंसान कमाता है ना तो भाई उसको अपने मेहनत पर और उस पर कितना गर्व होता है। तो यहाँ पर है ना ये मैंने चीज़ें मंगवाई थी अपनी ही यूट्यूब की इनकम से। यहाँ पर दाल वगैरह मंगाई थी, ठंडाई मंगाई थी, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करवा ही रही हूँ पति देव को। तो यहाँ पर मैंने अब कपड़े वगैरह ना सब धो दिए थे
सॉरी धुलने के लिए थे। मैंने सोचा पहले एक बार खाना बना के जाऊँ, उसके बाद मैं आराम से अपना सर्वर धोऊँगी। तो ये था, और ये रूम वूम दिखा रही हूँ मैं, सब क्लीन है। हॉल भी क्लीन है, बेडरूम भी क्लीन है, जाले वाले सब साफ़ कर दिए हैं मैंने। और ये मतलब लड्डू जी की जोत भी जल रही है, जोत जला दी थी मैंने। मतलब मैं नहा ली हूँ सुबह, लेकिन मुझे ना हेयर वॉश करना था क्योंकि मैंने हेयर स्पा किया था। तो आप ये मत बोलना कि मैं ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ और बता रही हूँ और जता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब व्लॉगिंग हम जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, तो उसमें यही होता है हमारा डेली का रूटीन, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। तो यहाँ पर बन गई थी बिना लहसुन प्याज वाली दाल, चटनी मैंने बना दी थी। और इस साइड में मैं रोटी भी सेक रही थी, यहाँ पर है लहसुन प्याज वाली दाल। तो ये जो डेली रूटीन है हमारा, वही हम शेयर करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं। तो इसीलिए, और कॉन्फिडेंस आने की वजह से तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को रोज़ ब्लॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए ना पता नहीं चलता। और ये काम है हमारा, कुछ ना कुछ डॉलर तो बनता ही रहता है। तो डेली व्लॉगिंग इसीलिए मैंने, और मेरे बालों को ना इग्नोर करना, मैंने ना हेयर स्पा वाली इस पर क्रीम लगा रखी है। और अभी मैं यहाँ बस कपड़े धोऊंगी और जाऊंगी वॉशरूम में। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं ना। फाइनली मेरा किचन का काम हुआ कंप्लीट, मतलब अभी के लिए दाल चावल चटनी रोटी सब बन गई है, बर्तन वहाँ सिंक में धुल गए हैं सारे। और अब मैं जाऊंगी अपना हेयर वॉश करने, और कपड़े भी धो लूँगी ये वाले, ठीक है, ज़्यादा गंदे नहीं, सर्फ में निकालने हैं तो ये भी धो लेती हूँ। तो आज का मेरा दिन कुछ इस तरीके से रहा, बहुत ज़्यादा बिजी रहा। ये देखो हमारे महाराज जी, तो कुछ इस तरीके से दिन रहा। मैं फटाक से ना नहा कर, मतलब नहाऊंगी क्या, हेयर वॉश वगैरह कर लूँगी। तो बच्चे फिर ऊपर आएंगे, इससे पहले, मतलब बच्चा भी खेल रहे हैं नीचे, फिर ऊपर आएंगे ना, तो उससे पहले मैं अपना कपड़े वपड़े धो के नहा के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये लॉक खोलना पड़ता है, इसलिए पहले मैं अपना नहा लेती हूँ। तो लो जी, धुल गए कपड़े, बस इन्हें सुखाना बाकी है, थोड़ा सा पानी में से वो निकल जाए, फिर मैं इसको सुखाऊंगी कपड़ों को। और फ्रेंड्स आरव तो नीचे खेल रहा है, बोल कर गया, वैसे तो सारे कॉपी किताबों पे उसने कवर चढ़ा लिया है, लेकिन बोल गया है कि मम्मी इन दो पे चढ़ा देना। और उसका ना ये है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन से कलर का कवर चढ़ेगा, तो ये है। अब ये मुझे ये दोनों भी कंप्लीट करना है, तो इसको भी अभी मैं कंप्लीट करती हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे। तो फ्रेंड्स फाइनली हो गया है मेरा काम कंप्लीट, मैं नहा कर आ गई हूँ। और आपने देखा कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। कपड़े हाथ से इसलिए धो दिए कि ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब गर्मियों में तो यूं ही सूख जाते हैं, तो क्या मशीन लगाऊँ, मशीन लगाओ बहुत टाइम लग जाता है यार। तो मैंने हाथ से धो दिए थे, क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं ना तभी मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स व्लॉग का एंड करने से पहले मैं एक बात जो मेरे से हमेशा पूछी गई है, स्टार्टिंग से पूछी गई है, कि मतलब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तब से, तो सब लोगों ने सबका एक ही कॉमन सा क्वेश्चन था कि कैसे मैनेज कर लेती हो भाई, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास तो काम ही इतना होता है, हमको टाइम ही नहीं मिलता कि हम मतलब वीडियोस वगैरह बनाएं, रील्स वगैरह बनाएं या फिर व्लॉगिंग करें। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं यही दूंगी कि टाइम मिलना नहीं होता, टाइम निकालना होता है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हो, बहुत पैशनेट करना चाहते हो, तो आप टाइम निकालोगे, चीज़ों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करोगे। जैसे कि अगर हमें कभी कहीं जाना हो, वही काम डेली का में इतना टाइम लग जाता है, अगर हमें कहीं जाना हो तो हम उसी काम को बहुत फटाक से जल्दी जल्दी से करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती हूँ भाई, अपने सारे घर के काम अच्छे से करती हूँ और मैनेज करती हूँ। मेन है मैनेज करना, तो मैं मैनेज करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस के साथ साथ अपना घर भी देखती हूँ। पहले एक कमरे का मतलब एक रूम था, उसी को क्लीन व्लीन करना होता था, बट अब क्या है कि अब 2-2 रूम हैं, हॉल है, किचन है और वॉशरूम है, सबको अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना, तो ये चीज़ करनी पड़ती है। टाइम तो देखो किसी के पास भी नहीं होता। अगर मैं भी सोचूं कि मेरे पास इतना काम होता है, फिर मैं थक जाती हूँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं अपने सारे काम करने के बाद जब मैं थक जाती हूँ तब मेरे अंदर एक जुनून आता है कि नहीं मुझे वीडियोज़ बनानी है। मुझे भाई देखो, जब से मेरी मतलब एक तो अर्निंग तो पहले हुई थी, लेकिन मेरे को एक आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग शेयर करना था कि मैं भाई अर्निंग कर रही हूँ। किसी को विश्वास नहीं होता था, बट मैंने शेयर कर दिया है। तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ को लेकर पैशन है कि आपको करना ही करना है, तो आप फिर सब कुछ कर लेते हो। और अगर देखो
बाहर जाके जॉब करोगे तो फिर घर आके काम करोगे, वो भी चीज़ें होती है ना। तो मुझे तो घर पे रह के घर का काम वाम करने के बाद ये चीज़ें करनी है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है, ये डाउट है जो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बताना कैसा लगा। देखो व्यूज़ से मुझे डजेंट मैटर कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, मुझे व्यूज़ से कोई, क्योंकि जब सब लोग भी अपना काम, मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। व्यूज़ आए नहीं आए, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या हो रहा है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया भाई। सब कुछ कराया मैंने, अपना 1000 सब्सक्राइबर, गूगल पेन, फिर वेरिफिकेशन, फिर सैलरी, तो सब कुछ मैं कर रही हूँ और हो रहा है और आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ कर रही हूँ। तो इसीलिए और बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और अपना काम करते रहो। फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल भी मिल रहा है भाई अब। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।